इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पढ़ाया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ाया था। और आपको हमने बताया था कि इसको डिस्कवर, इसकी खोज किसने की थी? हर्ट्स, इसकी डिस्कवरी की थी हर्ट्स ने, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश। ये होता क्या है ये बताया था आपको। जैसे ये है, ये हम सब लिखा चुके हैं, आपको बस समझा रहे हैं। ये कैथोड है, माइनस या निगेटिव प्लेट कहेंगे, इधर पॉजिटिव प्लेट होती है, एनोड ए, और इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है ऐसे, ये बैटरी से, ये प्लस ये माइनस होता है। और बताया था कि जब हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली जाती है प्लेट पर, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली जाती है, तो यहाँ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सामने पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तेज़ी से प्लेट पर पहुँचेंगे और इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे फ्लो होने लगेंगे ऐसे। और तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट फ्लो होती, करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट यहाँ क्या होगी? ऐसे फ्लो होगी। ये करंट, ये जो करंट है ये कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। और ये पूरी फनामेना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते जाकर फोटो इलेक्ट्रिक। अब इसमें हमने आपको कुछ टर्म बताए थे, जैसे इसमें होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, कार्यफलन बताया था फाई नॉट, इसको फाई नॉट से शो करते हैं या डब्लू से भी शो करते हैं, फाई नॉट डब्लू। वर्क फंक्शन क्या बताता है? ये जो लाइट पड़ रही है, लाइट, इसकी मिनिमम वैल्यू बता रहा कि किसी प्लेट पर कम से कम कितनी एनर्जी की लाइट डालें ताकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक प्लेट, किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम वैल्यू बता रहा। अब मतलब कम से कम मतलब इतनी डालनी पड़ेगा, अगर उससे भी कम हो गई तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। कम से कम वैल्यू बता दी गई भाई, इतनी कम से कम इतनी डालनी ही है। जैसे अगर किसी मान लिए मेटल का वर्क फंक्शन जो है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना है वर्क फंक्शन, कार्यफलन इतना है। इसका मतलब क्या है? उस मेटल पर, उस प्लेट पर कम से कम इतनी एनर्जी की लाइट आपको डालनी ही पड़ेगी। अगर इससे कम हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो इसका हमने फिर फार्मूला भी बताया था आपको, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये बताया था। और न्यू नॉट इक्वल टू क्या बताया था? क्या होता है? सी अपान लेमडा नॉट। तो फाई नॉट इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा जाकर एच सी अपान लेमडा नॉट, ये हो जाएगा जाकर, ये होता फार्मूला इसका होता था। अब इसमें न्यू नॉट जो है क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। और लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हिंदी में इसको कहते हैं देहली आवृत्ति, या कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंगदैर्घ्य। थ्रेशोल्ड क्या है? वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी? अब ये जो लाइट पड़ रही है यहाँ, ये जो लाइट पड़ रही है प्लेट पर, इसकी मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं कि मिनिमम कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट डालें ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कम से कम कितनी आवृत्ति की प्रकाश डालें ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू बताई जा रही है। अब अगर उससे भी फिर ये लाइट जो पड़ रही है, फिर मान न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ रही है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम इसकी इतनी फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए इसके बराबर। अगर इससे कम हो गई, ये जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देहली आवृत्ति से कम हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जाकर, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएगा, ये हो जाएगा जाकर। इसमें देखिए उल्टा संबंध है, ये उल्टा आ रहा, न्यू नॉट और लेमडा नॉट में उल्टा संबंध है, जो जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंगदैर्घ्य। अब जब उल्टा है तो ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू बताएगा।
यानी ये लाइट जो पड़ रही है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ज़्यादा कितनी वेवलेंथ, कितनी तरंगदैर्घ्य की लाइट डालें ताकि इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम वैल्यू बता दी गई। मैक्सिमम वैल्यू बता दी गई कि इस अब ज़्यादा इतनी डाल सकते हो आप। अब अगर उससे भी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ज़्यादा बता दी गई कि ज़्यादा इतनी डाल सकते हो। अगर अगर आपने इससे ज़्यादा कर दी वेवलेंथ लाइट की तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड होना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि देखिए ये ग्राफ बनवाया था मैंने आपको करंट के, और मान लीजिए वोल्टेज है, ये आई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, और फिर उसे ये 2I इंटेंसिटी डबल हो गई, बताया था लाइट। तो एक तो हमने बताया था कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको अगर हम यहाँ बैटरी से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, धन विभव बढ़ाते जाएं, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल धन विभव बढ़ाते जाएं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तेज़ी से इसकी तरफ, जितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तो जितना पॉजिटिव बढ़ाओगे पोटेंशियल, और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसकी तरफ खींचेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से खींचेंगे तो देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो ग्राफ ऊपर, यानी करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही, करंट वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ते अब बढ़ाते जाएंगे कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच जाएंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच जाएं तो करंट वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम। अब देखिए बढ़ते क्या होगा, बढ़ते ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो गया इसके, अब नहीं बढ़ रही, अब बिल्कुल पैरेलल हो गया, अब बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, अधिकतम हो गई वैल्यू ये, अब ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, बिल्कुल ऐसे हो गया, समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसे क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब हम उल्टा अगर करें, अब उल्टा इसे क्या करें कि हम मान लीजिए यहाँ से पोटेंशियल कम करें, तो जब पोटेंशियल कम करेंगे तो फिर देखिए ग्राफ ऐसे पीछे तरफ आएगा, है। कम करते पोटेंशियल हम यहाँ ज़ीरो कर दें, ज़ीरो विभव हमने ज़ीरो कर दिया, विभव ज़ीरो करने, देखिए यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया हमने, ये ज़ीरो है ग्राफ में, फिर भी करंट इतनी फ्लो हो रही। पोटेंशियल ज़ीरो करने पर करंट ज़ीरो नहीं हो रही, पोटेंशियल ज़ीरो करने पर करंट ज़ीरो नहीं हो रही। क्यों, ऐसा क्यों है कि भाई हमने विभव यहाँ ज़ीरो कर दिया, करंट ज़ीरो ना होने मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अभी भी प्लेट पर पहुँच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुँच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, सबकी गति ऊर्जा क्या है, सेम नहीं है। कुछ कम काइनेटिक एनर्जी वाले तो रुक गए, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो ज़ीरो पोटेंशियल के बावजूद अभी पहुँच रहे हैं, अभी प्लेट पर पहुँच रहे हैं, करंट फैल हो रही। अब अगर उस करंट को, अब इनको भी अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको भी अगर रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये इतना, देखिए यहाँ ये इतना निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, ये इसे कहते हैं V0, इतना निगेटिव पोटेंशियल लगा दें। तो जब निगेटिव पोटेंशियल आप लगा दोगे, ये निगेटिव लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होते हैं, अब क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज क्या करते हैं, समान प्रकार के प्रतिकर्षित करते हैं दूर, अब ये दूर भागने, अब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये प्लेट बिल्कुल निगेटिव हो गई, तो निगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होते हैं, तो ये दूर भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आप प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, और करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल पर, जिस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल पर करंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहते हैं इसे, निरोधी विभव, या फिर कट ऑफ वोल्टेज कहते जा करें, ये कट ऑफ, ये कह रहा था कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए ये, अब यहाँ करंट ज़ीरो हो गई, लेकिन जब पहले आई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही थी तो करंट ज़ीरो हो गई, अब यहाँ ज़ीरो हो गई, लेकिन जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई फिर से करंट आगे बढ़ गई करंट। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी, जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। और ये हमने कल बताया था आपको कि करंट जो फ्लो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो लाइट जो पड़ती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है। और इस साल ग्राफ आया था, इस साल हमने बनाया था कि इसी साल पेपर में ग्राफ आया था कि इंटेंसिटी, और जो ग्राफ ऐसा पूछा गया था, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर थी
फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी, उधर शायद इंटेंसिटी थी, इनके बीच ग्राफ ये वाला, ये ग्राफ इसी साल आया था, ये इसी साल ग्राफ पूछा गया था, आया था। तो इन करंट जो होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो करंट वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। फिर है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे आप तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो कल बताया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है भाई, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट ज़ीरो हो गई, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब हमने निगेटिव पोटेंशियल दिया था पहले, मान लीजिए पहले हमने निगेटिव पोटेंशियल दिया -V01 दिया, अब करंट ज़ीरो हो गई। अब जैसे हमने जो लाइट पड़ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, पहले मान लीजिए न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही थी, अब हमने न्यू2 कर दिया, बढ़ा दी, तो देखिए अभी करंट ज़ीरो थी, अब क्या हो गया, फिर से करंट फ्लो होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से करंट क्यों फ्लो होने लगी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के अंदर फिर से हैकड़ी आ गई। क्या? फिर से इलेक्ट्रॉन उन्होंने पहले इतना लगा के रोक दिया, उन्होंने नहीं, उन्हें जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉनों के अंदर फिर से हैकड़ी आ गई, फिर से पहुँचने लगे, फिर से पहुँचने मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और साथ साथ क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाकर। तो ये सब हमने उस दिन बताया था आपको। तो इसमें अब थोड़ा कुछ